जिस अरबान अली ने हिंदू दीपू दास को जलाकर मारा था, जो मुख्य आरोपी था इसमें, वो अरबान अली मृत अवस्था में पाया गया है। उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो किसी ने, या तो खुद उसने वो गिर गया वहां पर, या किसी ने उसको धक्का मारा। जैद आमिर साहब किस्म के लोग भी हैं जो बार बार उठकर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, हम जी लाल किले के ऊपर जाके जो है झंडा लहरा देंगे पाकिस्तान का। अरे पहले बलूचिस्तान में तो जरा झंडा लहरा के दिखाइए, उसके बाद लाल किले पे जाइएगा। अब आप समझते हैं हमारी जो ज्योग्राफी है उसको हमने एडवांटेज की तरह यूज करना शुरू कर दिया और इसको लीवरेज बना लिया। पाकिस्तान के खिलाफ पानी और चाइना के खिलाफ मलक्का स्ट्रेट। ये जो मूव है ये हो रही है पाकिस्तान चाइना को दोनों को काउंटर करने के लिए। तो मुशर्रफ का बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो एक्चुअली वो बड़े लोग नहीं जानते, वो लंदन में था और उसको एमीलॉइडोसिस वो बीमारी होती है। इट्स अ वेरी रेयर एंड इनक्योरेबल डिजीज। कश्मीर से फ्लाइट शुरू हुई, इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्टली हज के लिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया, ठीक है, कि हम तो नहीं अलाउ कर सकते, ये अलाउ कर सकते, ये अलाउ नहीं कर सकते। और ये सब कब हुआ था? ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है। जब तक पाकिस्तान की गर्दन पे आपने यहां पे बूट रखा है, इनसे बेहतर, इनसे पाक, इनसे मेहमान नवाज कोई और कौम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे अननोन धुरंधर्स का जलवा जैसे पाकिस्तान में दिखा रहे थे वो अब उन्होंने बांग्लादेश में भी दिखाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि हमारे हिंदू भाई दीपू दास के हत्यारे या जो उसका मास्टरमाइंड था उसको हमारे अननोन धुरंधर गनमैन ने मार डाला है। और ठीक उसी तरह मारा जिस प्रकार कट्टरपंथियों ने दीपू भाई को जिंदा जला दिया था, उसी प्रकार इस धुरंधर ने इस आदमी को जो इसके पीछे था उसको तारों से जला के मार डाला है। तो अब पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी हाहाकार मचा हुआ है और कह रहे हैं कि भारत हिंदुओं की रक्षा हमेशा करेगा और जो भी हिंदुओं के लिए गड़बड़ करेगा भारत सरकार उससे अच्छे से बदला लेगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसी पे है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। तो दीपू चंद्र को पिछले साल दिसंबर में उसको मारा गया। उसको ये कह के उसने ब्लास्फेमी की थी। जब उमर हादी की डेथ हुई, जब असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने बहुत बहुत तहस नहस किया। उसमें से एक ये भी था, वो दीपू चंद्र को जब उन्होंने मारा तो उसको एक्चुअली जो पुलिस ने उस पूरे भीड़ के हाथ कर दिया था। वो बेचारा तड़पता रहा, उसको आग लगा के जला के रख दिया, जिंदा जला दिया उसको। तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और कल की बात है, वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो किसी ने, या तो खुद उसने वो गिर गया वहां पर, या किसी ने उसको धक्का मारा है ऐसे कि वो मर गया। विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ जावेद खनानी डाइड। हमने धुरंधर में देखा था वो कैसे ऊपर से नीचे गिरा था। जो प्रिंटिंग का, जो फेक करेंसी प्रिंट करता था, प्रिंटिंग, वो एक्चुअली वो डॉन में भी उसके बारे में आया था। डॉन में आया था कि वो कैसे ऊपर से, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी साइमा टावर्स की, वहां पर वो गिरा था नीचे और वो एंटेंगल हुआ था इलेक्ट्रिक वायर्स में बिफोर ही एक्चुअली फेल डाउन टू द ग्राउंड। सो डिटेलिंग जो थी धुरंधर में काफी बहुत सही थी कि कैसे वो नीचे गिरा। तो और वो कराची में बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस समय। एंड खनानी जो था वो तो हम सब जानते हैं अब धुरंधर की वजह से कि कैसे वो फेक करेंसी नोट्स बनाता था। तो वहां पर अगर आप देखो पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। ये सारे लोग जो, जैसे जरूर मिस्त्री था उसके बारे में भी हमने देखा, और बहुत सारे और लोग थे जो कुछ तो उसके वो एलईटी के थे, कुछ जैश ए मोहम्मद के थे, बहुत वो कुछ तो एक मसूद अजहर का भाई भी था।
इनको शॉक तब लगा सबसे बड़ा जब कश्मीर से फ्लाइट शुरू हुई, इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्टली हज के लिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया, ठीक है, कि हम तो नहीं अलाउ कर सकते, ये अलाउ कर सकते, ये अलाउ नहीं कर सकते। और ये सब कब हुआ था? ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है ना। मैंने क्या बोला, पाकिस्तानियों की एक फितरत है, और भारत में, मैं कभी ऐसे बात नहीं करता, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, भारत में कम लोग होंगे जो पाकिस्तानियों को इतना बेहतर जानते हैं जितना मैं जानता हूं। इंडिया में कम लोग होंगे ऐसे, कुछ होंगे जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन कम है वो लोग। मैं तो बता रहा हूं, जब तक पाकिस्तान की गर्दन पे आपने यहां पे बूट रखा है, इनसे बेहतर, इनसे पाक, इनसे मेहमान नवाज कोई और कौम नहीं है। जहां आपने बूट हटाया वहां इन्होंने खेल करा। गए थे ना वाजपेयी जी लाहौर कि नहीं साहब, आप पाकिस्तान को तो मानते ही नहीं है, पाकिस्तान का जो क्रिएशन है आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा आज तक। मीनारे पाकिस्तान गए थे वाजपेयी जी। वाजपेयी जी मीनारे पाकिस्तान गए, जमाते इस्लामी ने गुलाब जल से उसको धोया था कि इसको पाक करना है, यहां पे काफिर आया था। तो भारत पाकिस्तान की दोस्ती का बहुत बड़ा मूवमेंट था वो, जो बस यात्रा लेके गए थे वो। अब तक का लास्ट कोशिश। तो एक बात, मोदी जी ने भी कोशिश की, मोदी जी को भी धोखा मिला। आपको पता है आईएसआई की टीम को बोला गया था कि आप पठानकोट आइए एयरबेस। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, भारत कोशिश कर चुका है, इससे ज्यादा भारत को कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना एडजस्ट करना था इन पागलों के साथ आपने एडजस्ट कर लिया, अब जितना ठोकोगे उतना खुश रहोगे, ठीक है, जितना ठोकोगे। इनके साथ पॉलिसी ही अनरिस्ट्रेन्ड एग्रेशन की होनी चाहिए। अनरिस्ट्रेन्ड एग्रेशन, हमारी खुद की पॉलिसीज जो हैं बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हैं, मेजर्ड हैं, इनको ठोको। चुपचाप बैठे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी मौका है, डाल दो एक आध 5 कोर हेडक्वार्टर कराची में, एक आध डाल दो। टाइम पे डोज देते रहना चाहिए, इनको ढीला छोड़ा। भाई आप घास काटते हो, आपके घर में लॉन है, आप घास काट रहे हो, इसमें घास की गलती तो नहीं है, लेकिन लॉन तभी सुंदर लगता है जब घास कटती है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। आप जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री को पनिश करते रहेंगे, इनसे बेहतर कोई लोग नहीं है।